जस्ट अ सेकेंड ना कंटिन्यू शुरू है ना? या Hey everyone, this is Sanjeev Rajiv Kohli at the top of Kedarkanta mountain, and I wish you guys were here to see what I'm seeing, to feel what I'm feeling. Everything was worth it. The climb from the Sangri village itself to the top was worth it. जब से थ्रिलाइकर्स की कसोल खीर गंगा की ट्रिप से लौटा हूँ तब से मेरा दिल पहाड़ों में कहीं खो सा गया है। नाउ व्हाट, अब मैं फिर जा रहा हूँ उन्हीं के साथ पहाड़ों में उसको ढूंढने। सांगरी विलेज तक पहुँचने में हमें काफ़ी टाइम लग गया यार, लेकिन रात होने तक हम लोग वहाँ पहुँच गए। रात को रूम्स में रेस्ट करने के बाद शुरू हो गया अगले दिन से केदारकंठा ट्रैक। सांगरी स्टे का जो इंतज़ाम है थ्रिलाइकर्स ने तो एकदम बढ़िया काम करके रखा है। बहुत मस्त रूम्स है एंड कॉम्प्लीमेंट्री में ये टिबेटियन मैस्टिफ भी आया है हमारे साथ। तो भाई हेलो, सो वी आर गोइंग टू बाय लॉट्स ऑफ एसेंशियल्स व्हिच विल बी रिक्वायर्ड फॉर आवर ट्रैक, लाइक अ फ्लैश लाइट, हेड माउंट फ्लैश लाइट और ट्रैकिंग स्टिक। सो लुक हु वी हैव गॉट हियर, वी हैव गॉट ट्रैवलिंग मंडे शक्ति। सो शक्ति, आप हमें बताओ कि आपका जो भी ट्रैकिंग एक्सपीरियंस रहा है, तो उस एक्सपीरियंस से आप हमें क्या चीज़ें बता सकते हो ये केदारकंठा के ट्रैक शुरू होने से पहले? अब तक मैंने जितने भी ट्रैक्स किए हैं उससे मैं ये बताना चाहूँगा कि आपका बहुत बार रुकने का मन करे लगेगा, गिव अप कर देते हैं। ओके, बट एज जंगल सेज जस्ट कीप वॉकिंग। तो बस चलते रहो और जहाँ मन करे रुक जाओ। बस ये है कि ट्रैक में सबसे ब्यूटीफुल बात ये होती है कि कोई डेस्टिनेशन फाइनल नहीं होती है। आप जहाँ चाहो उसको अपना फाइनल डेस्टिनेशन बना सकते हो और उसी को एंजॉय कर सकते हो। फॉर श्योर। नाउ रेडी, गेट सेट एंड गो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमेशा की तरह मैं बहुत एक्साइटेड था। सब कुछ पैक वैक करके हम सब निकल पड़े ट्रैक के लिए। जुड़ा का तालाब इज़ अ फर्स्ट चेक पॉइंट और आई वुड से फर्स्ट स्टॉप, और वो तो काफ़ी दूर था, अप्रॉक्सीमेटली 4 किलोमीटर्स आई गेस। एक बात बताओ, सोलो ट्रिप्स में यही मज़ा है कि जर्नी के दौरान दोस्त तो यूं ही बन जाते हैं एंड यू डोंट इवन लाइक रियलाइज द फैक्ट। भाई आप लोग ऊपर से आ रहे हो, कैसा है ऊपर? मस्त, थोड़ा और बताओ एलैबोरेट करके। सेक्सी, हाँ ये हो गया। थोड़ा के ताल से ऊपर जाओगे तो सेक्सी। ओके। ट्रैक स्टार्ट होते ही ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखने शुरू हो गए, और सच कहूँ तो ये वहीं से मेरी स्टार्ट होती है पहली बार बर्फ़ देखने की उम्मीद। यस, यू हर्ड मी राइट, मैं ज़िंदगी में पहली बार बर्फ़ देखने जा रहा था। एक्चुअली आई टोटली फॉरगॉट दिस फैक्ट, बिकॉज जब आप ऐसे कंडीशंस में ट्रैकिंग करना स्टार्ट करते हो तो थकान और प्यास के अलावा सिर्फ आजू बाजू के नज़ारे ही दिखते हैं। ओके गाइस, so this particular moment, this moment has to be marked as the most precious moment of my life, because मैं ज़िंदगी में पहली बार बर्फ़ को इतना क्लोजली एनकाउंटर कर रहा हूँ। आई मीन टच भी आप आज तक किया नहीं, वही मैं भी टच करने जाऊँगा। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। यस, ओके, 3, 2, 1। ओए, ये तो हार्ड है, थोड़ी हार्ड है। ओह, काफ़ी जम गया हाथ। ओह, काफ़ी ठंडा है। सही है। चलो आगे चलते हैं, अभी और बर्फ मिलेगी हमें। जब पहली बार बर्फ इतना क्लोजली देखा तो सारा सिस्टम ही हिल गया। That was the point where the snow started to show up, and also this was the sign that we weren't that far from our checkpoint. जहाँ देखो हर जगह बर्फ ही बर्फ। इसके तो मैं सिर्फ सपने ही देखा करता था, and now I'm like living in it, and काफ़ी अनरियल सा फील हो रहा था। जूड़ा का तालाब के पास हम पहुंच चुके हैं एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। ओहो, जूड़ा का ताल इज़ एक्चुअली अ फ्रोजन लेक, एंड इसकी जो ऊपर वाली लेयर है इट्स wasn't that thick yet. I mean it was quite risky going into that lake, but क्या करूँ यार, मस्ती तो काफ़ी चढ़ रही थी तो जाना तो था ही, तो मैं निकल पड़ा मस्ती करने जूड़ा के ताल पे।
जाऊंगा, ये घूमता रहेगा। ओके, कोशिश करना घूमते रहो। फ्रिक्शन मैं जा रहा हूँ, ठीक है भाई, तू भी तो कोशिश कर। ओके हो गया। 3 2 1 क्या कर रहा है? ठंड भी काफ़ी बढ़ रही थी और हमें लंच भी सर्व किया जा रहा था, तो हमने सोचा कि चलो वापस जाते हैं। वैसे कल सुबह तो मैं आने ही वाला था, बिकॉज़ हम लोग जो बेस कैंप की चढ़ाई है वो बहुत लेट स्टार्ट करने वाले थे, तो मैं निकल पड़ा फिर से टेंट में। सो हे एवरीवन, हमारे ग्रुप में फ़िलहाल ऐसे सर है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की क्लाइंबिंग की है, वो टॉप तक जा चुके हैं, सबमिट किया उन्होंने। तो मैं जान सकता हूँ आपका एक्सपीरियंस कैसा था? एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड। ओके, एज एवरेस्ट वॉज द ड्रीम ऑफ एवरी क्लाइंबर ना। एवरेस्ट हर एक का अपना सपना होता है कि एवरेस्ट करें, तो वो एक्सपीरियंस ही बहुत शानदार था कि ठीक है एवरेस्ट किया है अपने लिए, वही सबसे वर्ल्ड की टॉप पे खड़े हैं हम। तो एक्सपीरियंस तो खैर बयां भी नहीं कर सकते कि कैसे क्या, वर्ड्स में एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते, वो तो वहाँ जाके एक्सपीरियंस किया जा सकता है। and if I don't know if it's awkward to ask, but can I ask कि was it like closer to death or something? Yeah, it was. It was. But it's not always like it's about death or life. Because it's जैसा मैंने कहा ना कि ये हमारा वो रहता है, हमारा सपना रहता है वो में जीना। तो हम अपने जो हमने एक टारगेट सेट किया है जिसे हम करना चाहते हैं वो रहता है, तो हम वो सोचते ही नहीं है डेथ है या वो है, हमारा अपना सपना उसे पूरा करना है। So it's 6:50 in the morning and I was sleeping in a tent of 3 and it was quite a comfortable sleep, I would say. रात में ठंड बहुत थी और अभी भी ठंड बहुत है, लेकिन ये जो स्लीपिंग बैग्स है ना उनकी कारण बहुत मदद हो गई। मेरे कैमरा के जो पीछे है त्यागी जी और हम अभी बाहर निकलने वाला है, क्योंकि समय कुछ कंडीशन पता नहीं बाहर की, लेकिन तभी भी अब निकलने वाला है। चलो फाइनली निकलते हैं। ओके, ओए ये देखो, मॉइस्चर नहीं है, ये फ्रोज़न मॉइस्चर हम बोल सकते हैं इसे, क्या बोलते हो? अरे यार मैं अपने शूज़ रात में भारी छोड़ गया, आई होप ठीक हो। हाँ ठीक है, कुछ हुआ नहीं। कल मैं आप लोगों को ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया, सो ऐसे कुछ हमारे टेंट्स है, तो इन्हीं टेंट्स में हम सो रहे हैं सारे। एंड दैट इज़ आवर डाइनिंग टेंट, और उसके पीछे जो है वो ये हमारा यहाँ पे जो किचन है, ये हमारा किचन वाला टेंट है। एंड मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने फाइनली बर्फ़ देख लिया है, एंड मैं कल वहीं पे स्लाइड करके मस्ती कर रहा था जुड़ा के तालाब पे। अभी तो ऑफकोर्स माइनस में टेम्परेचर होगा, लेकिन यहाँ की एक बात मुझे बहुत बेस्ट लगी कि चलो भाई ठंडी कितना भी हो, टेम्परेचर कितना भी गिरे, यहाँ पे अभी ठंडी हवा नहीं आ रही है तो ठीक लग रहा है। और अगर ठंडी हवा आना शुरू हो जाए तो मुझे टेंट में भागना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन। Now get ready for a cool B-roll. I know what you came here to do. Now bust it open, let me see you get loose. It's going down for real. It's going down for real. All set, all prepared. Let's leave for the base camp, guys. Let's leave for the base camp. Okay, so here comes the point in our केदारकंठा ट्रैक कि हमें स्पाइक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज बर्फीला रास्ता परमानेंटली शुरू होने वाला है। ऐसा भी नहीं कि बीच में मिट्टी का पैच होगा, बीच में बर्फ़ का पैच होगा, अभी कम्प्लीटली बर्फ़ का पैच शुरू होने वाला है। सो लेट्स गो, लेट्स डू इट। Still halfway through the base summit. Yes. And finally we are going to enjoy. As far as I know, I got my energy boost up right now. Yes, भाई ये बंदा काफ़ी मेहनत कर रहा है। And one more thing, guys. Welcome to 9,000 feet above the sea level. Hell yeah!